नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की हम लोग सीरीज चल रही थी प्याज का छिलका सीरीज, यानी कि किसी भी क्वेश्चन के बारे में A to Z पता करना है ताकि उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम लोग का छूटना नहीं चाहिए और बेहतर से बेहतर हम लोग स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अगर आप लोग को क्लास पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, डिस्कशन कैसा लगा और इसमें क्या ऐड किया जा सकता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है। यानी कि हरियाणा सरकार ने कौन सी ऐसी बीमारी जिसको अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्लैक फंगस। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लैक फंगस। ठीक है, अब ब्लैक फंगस के बारे में देखते हैं कि कैसे होता है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस कैसे होता है, तो यह कोरोना से ठीक हुए, क्या कोरोना से ठीक हुए लोगों में साइड इफेक्ट के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस जो मरीज कोरोना से लोग ठीक हो गए ना, उनमें यह ज़्यादातर यह बीमारी देखी जा रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है, आँखों को, यानी क्या होती है इसमें आँखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है, क्या होती है, आँखों की रोशनी चली जाती है। ठीक, किन किन अंगों को प्रभावित करता है, मतलब किस पे नाक पे, आँख, यानी नाक ज़्यादा बहने लगेगा, साइनस जैसे मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, आँख पे, दिमाग, ठीक है, साइनस में फैलता है। ठीक, इन सब चीज़ों पे यह प्रभावित करता है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा कि नाक बहना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, फिर से दिमाग मतलब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आँखों की रोशनी चली जाती है ब्लैक फंगस से। ठीक है, इसके उपचार क्या है, इसके उपचार के लिए एक एंटी फंगल दवा, क्या चीज़, एंटी फंगल दवा, क्या नाम है उसको, एम्फोटेरेसिन, उस दवा का नाम है एम्फोटेरेसिन बी। इस दवा का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसके इलाज में इस दवा का उपयोग किया जा रहा है, एंटी फंगल दवा एम्फोटेरेसिन बी का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हरियाणा राज्य में कुछ संस्थान स्थित हैं, ठीक है, राष्ट्रीय, उसके बारे में देखते हैं। हरियाणा में कहाँ पे, करनाल में कौन से संस्थान है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक, चंडीगढ़ में जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ क्या, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है संयुक्त, जो कि चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, फिर से गुरुग्राम में, कहाँ पे, गुरुग्राम में क्या है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है, गुरुग्राम में क्या है, गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। ठीक है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, क्या, हरियाणा में क्या है, 2 राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि 2 नेशनल पार्क है। कौन कौन से, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कहाँ पे है, गुरुग्राम में। एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में है और दूसरा कलेसर
कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? यमुनानगर, यमुनानगर में, ठीक है। यमुनानगर में, हरियाणा के यमुनानगर में कलेसर नेशनल पार्क है और हरियाणा के गुरुग्राम में सुल्तान नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। अब हरियाणा के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य, इनके बारे में देखते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो पहला क्या है? कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे? यमुनानगर में, ठीक। कहाँ पे? यमुनानगर में है कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यमुनानगर में। फिर से वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह कहाँ पे? पंचकुला में, पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। कौन सा? वीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद कौन सा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पे? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र, कहाँ? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। कौन सा? छिलछिला। उसके नाहद कौन सा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे? रेवाड़ी में, कहाँ पे? रेवाड़ी में नाहद है। फिर से अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे? सिरसा कहाँ पे? हरियाणा में, हरियाणा राज्य के सिरसा में अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। फिर से भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कहाँ पे? झज्जर में है। फिर से खपरवास, कौन सा? खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे है? ये भी झज्जर में है, हरियाणा के झज्जर में खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद खौल ही रायतान, क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से? सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में, वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में, नाहद वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा में, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में। उसके बाद खपरवास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में। फिर से खौल ही रायतान वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ यहाँ पे संस्थानें स्थित है, कौन कौन सी? करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के, चंडीगढ़ में जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में DRDO के द्वारा एयर टू एयर, ठीक है, यानी वायु से वायु में मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया 5वीं पीढ़ी की, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? पायथन। क्या है? पायथन 5, ठीक है। किसका? पायथन 5, जो कि क्या है? यह 5वीं पीढ़ी का पायथन 5, पाँचवीं पीढ़ी का। और किससे इसका परीक्षण किया गया? लाइट कॉम्बैक्ट एयर, ठीक है, यानी कि हल्के लड़ाकू विमान से। हल्के लड़ाकू विमान किससे? तेजस से। तेजस से इसका परीक्षण किया गया, हल्के लड़ाकू विमान तेजस से। और कहाँ पे किया गया? यह किया गया गोवा में, जो कि क्या हुआ? यह सफल परीक्षण हुआ, ठीक है। कि यह 5वीं पीढ़ी की जो पायथन 5 कैसे मार करेगी? एयर टू एयर, यानी वायु से वायु में मार करने वाली यह मिसाइल है, ठीक है। अब देखिए इसका परीक्षण किसने किया? DRDO ने। DRDO, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगा DRDO का? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब मोटो क्या है?
मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। मोटो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। इसकी स्थापना की कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1958 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अब कौन सी मिनिस्ट्री जिम्मेदार है इसके लिए? मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर जिम्मेदार हैं? रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो राजनाथ सिंह। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि क्या है? राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ठीक है। राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ठीक। देखिए, जो भी मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है ना, ये सब चीज़ें कब शुरू हुई? 1983 में बना था। 1983 में क्या? IGMDP, ठीक है। IGMDP इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको कब शुरू किया गया था? 1983 में इसको शुरू किया गया। IGMDP को 1983 में शुरू किया गया, जो कि इसके प्रमुख कौन थे? तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। क्या थे इसके प्रमुख? थे, ठीक है। इसके प्रमुख थे, ठीक है। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम को शुरू करवाया था। यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कार्यक्रम को शुरू करवाया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम को शुरू करवाया, ठीक है। अब इस कार्यक्रम के तहत कितने मिसाइलों का परीक्षण किया गया, जो कि सफल परीक्षण किया गया? कितने मिसाइलों का? इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि जैसे मिसाइलों का विकास भी किया और सफलतापूर्वक परीक्षण भी, ठीक है। सफलतापूर्वक किया या कर चुका, ठीक है। यह था DRDO और IGMDP, यानी 1983 में इसकी स्थापना हो गई। पूर्व राष्ट्रपति इसके जो APJ अब्दुल कलाम थे वह इसके प्रमुख थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको शुरू किया था, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, ठीक है। और सबसे पहले इसके तहत किसका परीक्षण किया? तो 1988 में सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल का इस कार्यक्रम के तहत परीक्षण किया गया था, ठीक है, विकास किया गया था। देखिए, अब पृथ्वी मिसाइल को देखते हैं हम लोग। किसको? पृथ्वी मिसाइल को, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है? यानी पृथ्वी जो है ना, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके निर्माता कौन है? पृथ्वी के निर्माता हैं DRDO ने इसका निर्माण किया था, ठीक है।
जो कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोग यानी कि भारत की तीनों सेनाएं इसकी प्रयोग करती हैं, जैसे थल सेना, वायुसेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तीनों सेनाओं के पास क्या है, पृथ्वी मिसाइल है। ठीक है, तीनों सेनाओं के पास पृथ्वी मिसाइल है। देखिए अब पृथ्वी के ना 3 चरण हैं, क्या 3 भाग हैं, यानी पृथ्वी 1, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 2 और फिर से पृथ्वी 3। ठीक है, उसके बाद क्या, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 की मारक क्षमता कितनी, 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 की 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 की है 600 किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर क्या है, सरफेस टू सरफेस। पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस, यानी सतह से सतह यह मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी क्या है, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, जो कि तीनों है, पृथ्वी 1, 2, 3। पहली क्या है 150 किलोमीटर रेंज है, दूसरी 350 किलोमीटर और तीसरी की 600 किलोमीटर रेंज है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आगे मिसाइल, उसके बाद आ गई नाग। नाग क्या है, नाग को क्या कहा जाता है, नाग को दागो और भूल जाओ। ठीक है, यह क्या है, यह तीसरी पीढ़ी की भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित है। तीसरी पीढ़ी की भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित है। तीसरी पीढ़ी की भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित है। इसका विकास किसने किया था, डीआरडीओ ने। इसका विकास किसने किया था, डीआरडीओ ने। इसको कहा जाता है दागो और भूल जाओ। इस मिसाइल को क्या कहा जाता है, दागो और भूल जाओ। इसकी मारक क्षमता कितनी है, मारक क्षमता 4 से 5 किलोमीटर है। ठीक है, नाग की कितनी है, 4 से 5 किलोमीटर मारक क्षमता। ठीक है, उसके बाद कौन सा था ऑप्शन में, त्रिशूल। त्रिशूल क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक, सिर्फ त्रिशूल क्या है, सरफेस टू यानी सतह से वायु मार करने वाली है। इसकी मारक क्षमता कितनी है त्रिशूल की, तो इसकी मारक क्षमता है 9 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, कम दूरी की मिसाइल है, कम दूरी की मिसाइल है। ठीक है, कम दूरी की मिसाइल है। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा, भारतीय सेना ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस परियोजना के तहत समझौता किया है। भारतीय सेना ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस परियोजना के तहत समझौता किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना। ठीक है, क्या, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना। यह परियोजना क्या है, जो लद्दाख में चलाया गया भारतीय सेनाओं द्वारा, यह है क्या, यह लद्दाख के युवाओं को देश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश, देश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश परीक्षाओं के लिए 12 महीने का, कितना, 12 यानी 12 मंथ का, 12 महीने की अवधि का मार्गदर्शन और एक पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम है, और एक पूर्णकालिक आवासीय प्रोग्राम है। क्या है, प्रोग्राम है यानी कार्यक्रम है। ठीक है, यानी क्या है, या लद्दाख के युवाओं के लिए जो कि मेडिकल क्षेत्र में या इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र में 12 महीने की अवधि के लिए मार्गदर्शन और एक पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम है। ठीक है, और क्या है,
कारगिल और लेह जिलों में कितने छात्र इसमें शामिल है? कौन से जिले हैं? यानी कि कारगिल और लेह के जिले में 45 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाए। कितना? 45 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाए, जिसमें क्या 20 महिलाएं भी हैं, यानी 20 लड़कियां भी। ठीक है, अब देखिए और क्या था। और यूपीएससी ने अभी हाल ही में यूपीएससी ने क्या किया, लद्दाख में ना लेह को अपना केंद्र सेंटर बनाया है। कौन? यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी ने क्या किया कि लेह को अपना परीक्षा केंद्र बनाया है। ठीक है, क्या परीक्षा केंद्र बनाया है? ठीक है, कौन? यूपीएससी ने। ठीक, और लद्दाख को और क्या कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है लामा भूमि। लद्दाख को लामा भूमि, लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। लामा भूमि या लिटिल तिब्बत दोनों कहते हैं। ठीक है, लद्दाख को क्या कहते हैं? लामा भूमि कहते हैं और लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब किसके साथ ये समझौता हुआ था? तो HPCL के साथ। किसके साथ? HPCL के साथ समझौता हुआ था, यानी कि हिंदुस्तान, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ? महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में। और क्या है? ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है ये क्या है? यह ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है। कौन? HPCL। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कब इसको स्थापित किया गया था? तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, 1974 में। और 1974 में इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जो 1974 में इसकी स्थापना हुई तो पहले अध्यक्ष कौन बने? तो S कृष्ण स्वामी। कब से कब तक ये रहे थे? 1974 से और 76 तक, 1974 से 1976 तक। ठीक है, अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? तो वर्तमान है मुकेश कुमार सुराना। मुकेश कुमार सुराना जो कि कब से कार्यरत हैं? यह 2016 से कार्यरत है। ठीक है, यह 2016 से कार्यरत है। ठीक, मुकेश कुमार सुराना। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में मिसिंग सबमरीन, क्या मिसिंग सबमरीन KRI नानगाला 402 किस देश की पनडुब्बी है? देखिए जो बाली द्वीप है ना, इंडोनेशिया की जो द्वीप है, तो वहाँ पे ये क्या अपना युद्ध अभ्यास कर रहे थे। तो युद्ध अभ्यास करते समय ये क्या हुई? ये गायब हो गए। तो काफ़ी देशों से सहायता मांगी, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, भारत भी मदद किया है। ठीक है, तो किस देश की है? तो यह है इंडोनेशिया की। किस देश की है? इंडोनेशिया की। ठीक है, इंडोनेशिया की। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की है। ठीक, कहाँ की? इंडोनेशिया की पनडुब्बी है ये क्या है? पनडुब्बी है। ठीक है, फिर से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। राजधानी कौन है? जकार्ता। राजधानी जकार्ता है। और मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशियाई रुपया क्या है? यहाँ की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, और सेना प्रमुख, इंडोनेशिया के सेना प्रमुख कौन है? सेना प्रमुख है हादी जा जंतो। इंडोनेशिया के प्रमुख हैं हादी जा जंतो। ठीक है, और जो यह पनडुब्बी है ना KRI नानगाला 402, यह क्या है? यह कर रही थी, और इसको खोजने के लिए भारत की कौन सी गई है?
इसको खोजने के लिए भारत की तरफ से, तो भारतीय नौसेना का डीप भारतीय नौसेना का डीप सुबमेरगेस रेस्क्यू वेसल, ठीक है, भारत की गई है, यानी DSVR, ठीक है। कहाँ से रवाना हुई है भारत की टीम? कहाँ से? विशाखापट्टनम से यह टीम रवाना हुई, ठीक है। और यह द्वीप मतलब यह जो पनडुब्बी है कहाँ पे गायब हुई थी? तो गायब हुई थी बाली द्वीप से। कहाँ से? बाली द्वीप से गायब हुई है, ठीक है। बाली द्वीप से यह पनडुब्बी गायब हुई है, ठीक है। अब देखिए, इंडोनेशिया से 1981 में यह पनडुब्बी जो है ना, इंडोनेशिया में कब से काम कर रही है? तो इंडोनेशिया में यह 1981 से कमीशन किया गया था, यानी इंडोनेशिया से 1981 में कमीशन किया गया, ठीक है। देखिए, जो इंडोनेशिया है ना, यह क्या, इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा 17,000 द्वीपों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है, ठीक है। इंडोनेशिया क्या कि 17,000 द्वीपों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन? इंडोनेशिया, ठीक है। देखिए, अब इसे हम लोग देखेंगे मैप के थ्रू देखते हैं, ताकि इंडोनेशिया के बारे में पूरी तरह से हम लोग समझ लें, ठीक है। मैप देखते हैं। मैप में देखिए क्या दिया है कि ये सुमात्रा द्वीप है, ठीक, जावा आइलैंड, फिर से यहाँ पे बाली है जो कि यहीं से गायब हुआ था, बाली से गायब हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए, ठीक, ये देखिए सुमात्रा द्वीप है, ठीक, सुमात्रा द्वीप, जावा आइलैंड, फिर से बाली आइलैंड से गायब हो गया, फिर से फ्लोरेस आइलैंड यहीं पे, फिर से कोमोडो आइलैंड, यहाँ एरियन जावा, मुलुक्कू सुलावेसी है, फिर से ये क्या है, मुलुक्कू सुलावेसी, ये क्या है, बोर्नियो, ये क्या है, बोर्नियो में क्या है, कालीमंतान, ठीक है। ये सब जो है इसके प्रमुख द्वीप हैं। बाकी छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, क्योंकि ये क्या है, 17,000 द्वीपों के साथ है, ये क्या है, बहुत बड़ा विश्व मतलब सबसे बड़ा यह द्वीप समूह देश है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है, ठीक। तो देखते हैं अब इसे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, सुमात्रा और यहाँ पे क्या है, मलेशिया ये है, ये तो मलेशिया वाला क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, जो कि इंडोनेशिया के द्वीप क्या है, सुमात्रा, इसके बीच में कौन सी जल संधि है? तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। किसके किस में? मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, ठीक है। और यह जो देख रहा है ये छोटा सा यह भी, तो यह जो है ना, यह क्या है, यहाँ पे सिंगापुर है, क्या, सिंगापुर, जो कि भूमध्य सागर के सबसे निकट स्थित शहर है, ठीक है, सिंगापुर है। अब ये मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, यहीं पे है, यहाँ पे कुआलालंपुर, ठीक है, क्या है, कुआलालंपुर, ठीक है। मलेशिया के क्या है, कुआलालंपुर। और यह जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मलाया प्रायद्वीप, मलेशिया क्षेत्र है मलाया प्रायद्वीप, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, मलाया प्रायद्वीप, ठीक है। फिर से यहाँ इंडोनेशिया यानी कि सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बारे में कौन सी जल संधि है? तो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बारे में कौन सी जल संधि है? तो यह है सुंडा जल संधि, यानी कि सुंडा स्टेट, सुंडा जल संधि, ठीक है। कौन सी जल संधि है? सुंडा जल संधि है, ठीक है। कौन सी? सुंडा जल संधि, ठीक। फिर से देखिए, ये जावा जो द्वीप है ना, यहीं पे स्थित शहर है, उस शहर का क्या नाम है, यहीं पे है, जो कि जकार्ता यहाँ पे दिया हुआ है। सुंडा द्वीप में जावा आइलैंड में क्या स्थित है?
जकार्ता, ठीक है। अब फिर से जावा आइलैंड में क्या है, बांडुंग, एक यहाँ पे जावा आइलैंड में क्या है, बांडुंग, ठीक है, क्या, बांडुंग है जावा आइलैंड में, ठीक है। अब फिर से बाली में आ गए। अब यहाँ का जो ये वाला क्षेत्र है ना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जावा से लेके, यानी कि सुंडा स्टेट से लेके बाली तक के क्षेत्रों को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रेट सुंडा आइलैंड, ग्रेट सुंडा आइलैंड, ठीक है, ग्रेट सुंडा आइलैंड है, ठीक। और ग्रेट सुंडा आइलैंड, और यहाँ पे ट्रेंच स्थित है, क्या, हिंद महासागर में यह जो क्षेत्र यहाँ पे है, कौन सा ट्रेंच, तो यहाँ पे है जावा, यहाँ पे जावा ट्रेंच है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जावा ट्रेंच है, यहाँ पे कौन सा, जावा ट्रेंच, ठीक है। और यहाँ पे जकार्ता के बगल में यहाँ पे, ये जहाँ पेन चल रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या, क्राकातोआ ज्वालामुखी, कौन सा है, क्राकातोआ ज्वालामुखी, क्राकातोआ ज्वालामुखी कौन से द्वीप पे है, इंडोनेशिया के द्वीप पे, कौन से, जावा आइलैंड पे, जकार्ता के पूरब में स्थित है, ठीक है, जकार्ता के पूरब में स्थित, ठीक। अब देखिए यहाँ बाली हो गया। अब बाली के पास क्या, बाली हो गया, बाली के बाद क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है ना यहाँ, ये क्या है, ये क्या है, फ्योरस, यानी कि फ्योरस। फिर से यहाँ पे सुम्बा आइलैंड, ठीक है, क्या है, सुम्बा आइलैंड, ठीक है, फ्योरस आइलैंड, ठीक। और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पे ये है लैम्बोक आइलैंड, ठीक है, 3 हो गया। एक हो गया कौन सा, फ्योरस आइलैंड, दूसरा हो गया सुम्बा आइलैंड, तीसरा हो गया लैम्बोक आइलैंड, ठीक है। अब ये सब क्षेत्र मिलके क्या है, ये सिम, और यहाँ पे क्या, तिमोर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, तिमोर, ठीक है, क्या है, तिमोर, ठीक है। अब इसे क्या कहेंगे हम लोग, यह वाला जो क्षेत्र है इसको कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यानी कि लेजर सुंडा आइलैंड, ठीक है, ये उसका पार्ट हो गया, ठीक। अब फिर से फ्योरस आइलैंड और सुम्बा आइलैंड के मध्य में क्या है, फ्योरस आइलैंड सुम्बा आइलैंड के मध्य में क्या है यहाँ पे, ये सब क्या है, यहाँ पे एक सागर है, क्या नाम है उसका, इस सागर का क्या नाम है, क्या है, S8 साउ सागर, ठीक है, SAWU साउ सागर, ठीक है। और तिमोर के ये जो है ना तिमोर, यहाँ पे कौन सा सागर है, यहाँ पे, तो यहाँ पे है तिमोर सागर, कौन सा है, तिमोर सागर यहाँ पे हो गया, ठीक। अब फिर से आराफुरा सागर, ये वाला क्षेत्र क्या है, यहाँ पे क्या है, आराफुरा सागर यहाँ पे स्थित है, कौन सा, आराफुरा सागर यहाँ पे स्थित है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आराफुरा सागर हो गया, देखिए यहाँ पे कौन सी खाड़ी स्थित है, यहाँ पे खाड़ी है, और यहाँ पे, ठीक है, क्या, यहाँ पे, और ये क्या, पापुआ, और यहाँ पे इरियन, क्या है, इरियन जावा, कौन सा, इरियन जावा, और इसके बीच में इरियन जावा और सीरम, जावा और इसके बीच में कौन सी जल संधि है, तो ये हो गया सीरम, ये कौन सा जल संधि है, कौन सी जल संधि, ठीक। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, यहाँ पे खाड़ी है गल्फ ऑफ तमिन्नी, कौन सी है, गल्फ ऑफ तमिन्नी, यहाँ पे खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, यहाँ पे है गल्फ ऑफ टोला, ठीक है। ये कौन सा, ये पूरा कौन सा है, ये कौन सा, सुलावेसी, ये कौन सा आइलैंड है, पूरा सुलावेसी, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, यहाँ पे खाड़ी है कौन सी,
यहाँ पे खाड़ी कौन सी है, कौन सी खाड़ी यहाँ पे, गल्फ ऑफ सुला हो गया, गल्फ ऑफ तमिनी, गल्फ ऑफ टोला, और उसके बाद गल्फ ऑफ बोन, कौन सी है, गल्फ ऑफ बोन, ठीक है, कहाँ है ये वाला गल्फ ऑफ बोन यहाँ पे, ठीक। गल्फ ऑफ बोन, ठीक है, सब इरेज करते हैं इसे। यहाँ तक हो गया गल्फ ऑफ बोन तक। अगर आप लोग क्लास पसंद है प्लीज़ इसे लाइक कर दिया कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके, ठीक है। गल्फ ऑफ बोन तक हो गया, ठीक है। अब देखिए बोर्नियो आइलैंड यानी कि इसके और इसके मध्य में कौन से स्टेट है, यानी कि यहाँ कौन सा, माकासार, माकासार स्टेट है, ठीक है, क्या माकासार स्टेट है, ठीक है, क्या माकासार स्टेट है, ठीक। उसके बाद यहाँ कौन से सागर है, सुलावेसी द्वीप के, ये सुलावेसी द्वीप है, ठीक है, ये मालुकुस द्वीप है, ये पापुआ का था, ये इरियन जावा। तो यहाँ पे कौन सा सागर है, यहाँ पे सागर है फ्लोरस सी, फ्लोरस सी यहाँ पे सागर है, कौन सा, फ्लोरस सी सागर है, ठीक है। अब फिर से बंदा सी कहाँ पे, बंदा सी, यहाँ पे बंदा सी, बंदा सी यहाँ पे, ठीक है। फिर से यहाँ पे कौन सा सागर है, सीरम सी, सीरम सी यहाँ पे है, ठीक है, कौन सा, सीरम सी। और इन दोनों के बीच में कौन सा स्टेट है, यानी कि मलाकू और इरियन वाले के बीच में वेस्ट वैगो आइलैंड और वैगो आइलैंड और इरियन, इरियन जावा के मध्य में कौन सा स्टेट है, डैम्पियर स्टेट, डैम्पियर स्टेट है, ठीक है, कौन सा है, डैम्पियर स्टेट, ठीक। और ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला, ये कौन सा प्रायद्वीप है, यह है मिनाहासा प्रायद्वीप, पेनिनसुला, मिनाहासा प्रायद्वीप, ठीक है, क्या हुआ, मिनाहासा प्रायद्वीप, ठीक। और यहाँ पे कौन सा सागर है, यहाँ पे कौन सा सागर स्थित है, यहाँ पे सागर है कौन सा, सेलेबस सागर, कौन सा, सेलेबस सी, ठीक है, यहाँ कौन सा है, सेलेबस सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए भारत का है, ठीक है, इंदिरा कॉल, यानी एक टेस्ट पेपर लगा रहे थे तो उसमें हमें मिला था, जो कि भी देते हैं। देखिए ये क्या हुआ, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। फिर से देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। और अगर उस तरह देखा जाए भारत का पूरा अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा होगा, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक। अब देखिए यह भारत, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी कौन सा, इंदिरा कॉल। पूर्वी कौन सा है, गुहर मोती। अब पश्चिमी कौन सा, गुहर मोती। पूर्वी कौन सा है, किबीथू, कौन सा पूर्वी, किबीथू, किबीथू, ठीक है, क्या, किबीथू, ठीक। अब देखिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या, इंदिरा कॉल के बारे में, ठीक है, किबीथू और इंदिरा कॉल, किबीथू और इंदिरा कॉल, ठीक है। देखिए जो इंदिरा कॉल है ना, इंदिरा का नाम इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं पड़ा है, ठीक है, किसके नाम पे पड़ा है, यह देवी लक्ष्मी के नाम पर पड़ा है, किसके, देवी लक्ष्मी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। क्या इंदिरा कॉल जो है देवी लक्ष्मी के नाम पर पड़ा है, जो कि इसका नाम कौन रखा था, तो बुल्क वर्कमैन ने रखा था, क्या, बुल्क वर्कमैन ने इसका नाम रखा था देवी लक्ष्मी के नाम पर, ठीक है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके नाम पर यह है नहीं, ठीक है, उनसे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब इंदिरा कॉल के उत्तर में, इंदिरा कॉल के उत्तर में भूमि जो है ना, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट का
हिस्सा है, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट का हिस्सा है। ठीक है, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट का हिस्सा है। ठीक, और क्या 1963 में जो सीमा समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के भी, 1963 में सीमा समझौता के तहत, 1963 में सीमा समझौता के तहत किसके किसके बीच हुआ था, पाकिस्तान और चीन के बीच जो समझौता हुआ था, पाकिस्तान और चीन के बीच जो समझौता हुआ था, तो इस क्षेत्र पर किसका कब्जा है, समझौता हुआ था तो तब से इस क्षेत्र पर किसका कब्जा है, तो इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा है। ठीक है, चीन का कब्जा है, लेकिन क्या, लेकिन इस क्षेत्र पर भारत अपना दावा करता है, अपना दावा करता है कौन, भारत। ठीक है, अब देखिए इंद्रकोल के दक्षिण में, इंद्रकोल के दक्षिण में क्या है, इंद्रकोल के दक्षिण की जो ज़मीन है, दक्षिण में भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं, लेकिन यह भारत के नियंत्रण में है। लेकिन यह भारत के नियंत्रण में है। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जो है ना, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार 1981 में इंद्रकोल के पश्चिमी हिस्से पर पहुंचे थे। ठीक है, यानी इंद्रकोल के पश्चिम में पहुंचने वाले कौन है, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार 1981 में पहुंचे थे। ठीक है, हाँ, इंद्रकोल जो है 5764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 5764 मीटर की ऊंचाई पर, कहाँ पे, काराकोरम रेंज के काराकोरम रेंज के सियाचिन मुज़ताग में स्थित है। कहाँ पे, मुज़ताग में स्थित है। कहाँ पे, काराकोरम रेंज के सियाचिन मुज़ताग में स्थित है। ठीक है, और या यहाँ पर भारत, पाकिस्तान और चीन के तीनों जो है ना, तीनों की सीमाएं मिलती है इस जगह पर। कहाँ पे, इंद्रकोल की जगह पर क्या है, भारत की भी सीमा मिलती है, प्लस पाकिस्तान की भी सीमा मिलती है, प्लस चीन की भी, तीनों की सेनाएं, तीनों की सीमा यहाँ पे मिलती है। देखिए ये सब पाकिस्तान के नियंत्रण में है, तो यहाँ पाकिस्तान की भी सीमा मिली, ये भारत की सीमा मिली, और ये सब क्या है, चीन के नियंत्रण में। तो यहाँ पे तीनों की सेनाएं मिल रही है, इधर से भारत की, इधर से पाकिस्तान की, और इस साइड से चीन की, तीनों की सेनाएं मिलती है कहाँ पे, इंद्रकोल में। ठीक है, और इंद्रकोल के, ये मान लीजिए इंद्रकोल है, तो इंद्रकोल के उत्तर में कौन सा ग्लेशियर है, उद्रुक ग्लेशियर। इंद्रकोल के उत्तर में उद्रुक ग्लेशियर और दक्षिण में सियाचिन ग्लेशियर है। इंद्रकोल के दक्षिण में सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, इंद्रकोल के दक्षिण में कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक, अब देखिए जो इसके मतलब पूरब का भाग है ना, जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है वो कहाँ पे स्थित है, जो किबुथु है, भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु किबुथु कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिला में, अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे, अंजा जिला में। ठीक है, और यहीं से लोहित नदी जो है ना, लोहित नदी किबुथु पर, लोहित नदी किबुथु पर से ही भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और यहाँ पे भी तीन सेनाएं मिलती है, तीन की सीमा मिलती है, किसी भारत की, चीन की सीमा प्लस म्यांमार की सीमा। ठीक है, म्यांमार की सीमा यहाँ पे मिलती है, तीनों की सीमाएं मिलती है। ठीक है, उसके बाद आ गया भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु
इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कैंपबेल खाड़ी पर स्थित है। कैंपबेल खाड़ी पर, जो कि कैंपबेल खाड़ी पर स्थित है, एक छोटा सा गांव है, ठीक है। कैंपबेल खाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव, वहाँ पे क्या हो, उसी गांव में इंदिरा पॉइंट है, जिसे, और इसी गांव को क्या कहते हैं? मिनी पंजाब, जिसे मिनी पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मिनी पंजाब कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? मिनी पंजाब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 22 अगस्त 2021 को, 22 अगस्त 2021 को, 22 अगस्त 2021 को विजय वर्ष जो मनाया गया, स्वर्णिम विजय वर्ष, ठीक है। तो क्या 22 अगस्त 2021 को ले जाया गया, क्या? स्वर्णिम विजय वर्ष, स्वर्णिम विजय वर्ष, ठीक है। स्वर्णिम विजय वर्ष, जो कि विजय ज्योति को निकोबार द्वीप पर ले जाया गया। और यह क्यों मनाया गया था स्वर्णिम विजय वर्ष? 1971 के युद्ध में जो भारत को ऐतिहासिक जीत मिली थी, उसके लिए। क्या? 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत पर मनाया गया, कि ना 50 वर्ष पूरा होने पर, 50 वर्ष पूरा होने पर, ठीक है। क्या? 50 वर्ष पूरा होने पर, ठीक है। अब देखो, जो इंदिरा पॉइंट है ना, तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, ठीक है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, ठीक है। और जो इसको क्या कहते थे, मतलब इंदिरा पॉइंट को पहले क्या कहते थे? तो पहले इसको कहते थे पिगमिलियन पॉइंट। पहले इसको क्या कहते थे? पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट। पहले इसको पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट कहते थे, ठीक है। पहले इसको क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसको इंदिरा पॉइंट कब से कहा जाता है? तो 1984 में इंदिरा गांधी वहाँ के दौरे पर गई थी, तो वहाँ के एक स्थानीय सांसद ने क्या फैसला लिया कि इनके नाम पर रखा जाए। तो उसके वजह से 10 अक्टूबर 1984 में इसका नाम क्या होगा? इसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। इंदिरा पॉइंट रखा गया, ठीक है। जो कि तो क्या हो गई थी? इंदिरा गांधी की तब तक क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मृत्यु हो गई थी, तो उनके नाम पे रखा गया, ठीक है। इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का संचालन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो मतलब भारतीय सेना द्वारा क्या चलाया गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु चला गया। किसको? भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे, कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के तहत मई 2020 से चलाया जा रहा है, ठीक है। मई 2020 से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक है।
देखिए इसमें कौन कौन सी अपने आईएनएस भाग लिए थे, आईएनएस जलाश्व, ठीक है, फिर से आईएनएस मगर, आईएनएस कोलकाता, ठीक, आईएनएस तलवार, आईएनएस एरावत, इन सब ने भाग लिया था, ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ से, जो खाड़ी जो अपने हिंद महासागर में से, जैसे मालदीव हो गया, बहरीन हो गया, बैंकॉक, सिंगापुर, इन एरियो में जो फंसे हुए थे ना, मालदीव वालदीव में, 3 लोगों को जहाँ भारतीय फंसे थे उनको निकालना था, ठीक है, क्या करना था, उनको वहाँ से लेके आना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में किसे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा घोषित किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पत्रकारों को। किसको घोषित किया, पत्रकारों को, ठीक है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और लोक नृत्य क्या उड़ीसा की, चाऊ नृत्य है, उड़ीसा के लोक नृत्य चाऊ। उड़ीसा के लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो उड़ीसा के लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। उड़ीसा के लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें, ठीक है। उड़ीसा में कटक, कटक में कौन सा अनुसंधान है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ, उड़ीसा के कटक में, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, क्या है, कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ, जैसे महानदी पे कौन सा बांध बना है, महानदी बना है हीराकुंड बांध, ठीक है। उसके बाद मचकुंड नदी पे कौन सा बांध बना है, जलापुट बांध। मचकुंड नदी पे कौन सा बांध है, जलापुट बांध। फिर से जोंक नदी पे पतोरा बांध। जोंक नदी पे उड़ीसा के जोंक नदी में कौन सा बांध है, पतोरा बांध, ठीक है। फिर से उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी पे कौन सा बांध बना है, रेंगाली बांध, कौन सा, रेंगाली बांध। फिर से शंख नदी पे, ये भी उड़ीसा की नदी है, शंख नदी पे कौन सा बांध है, मंदिरा बांध, कौन सी बांध है, शंख नदी पे मंदिरा बांध है, ठीक है। अब उड़ीसा में कुछ झीलें स्थित है, जैसे चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है, क्या, चिल्का झील क्या, यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है, खारे पानी की लैगून झील है, कौन, चिल्का झील, ठीक है। उसके बाद अंशुपा झील, ठीक है, अंशुपा झील, यह क्या, उड़ीसा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उड़ीसा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर से कंजिया झील, कौन सी, कंजिया झील, ये कहाँ है, ये भी उड़ीसा की है, ठीक है, कहाँ की, उड़ीसा की। ये क्या, ये उड़ीसा की क्या, प्राकृतिक झील है, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा में कुछ ऐसे हैं जो कि थर्मल पावर स्थित है, क्या, उड़ीसा में, कौन कौन से हैं, जैसे उड़ीसा में महत्वपूर्ण थर्मल पावर, पहला कौन सा, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ पे, यह उड़ीसा में है, ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। और ये क्या है, यह
यह भारत में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में दूसरा सबसे बड़ा बिजली संयंत्र है। दूसरा सबसे बड़ा बिजली संयंत्र है। दूसरा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा बिजली संयंत्र है। ठीक है। और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है आईबी थर्मल। कौन सा है? आईबी थर्मल। ये कहाँ है? ये भी उड़ीसा में ही है। ठीक है। जो कि क्या है? यह कोयला चालित है। क्या? कोयला चालित विद्युत संयंत्र है। कोयला चालित विद्युत संयंत्र है। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा कहाँ पे? उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में। ठीक है। आईबी थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है। आईबी थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है। तीसरा कौन सा? हीराकुंड पावर प्लांट। हीराकुंड पावर प्लांट। ठीक है। जो कि कहाँ? संबलपुर जिला में है। संबलपुर जिला में। एक भी क्या? कोयला चालित विद्युत संयंत्र है। कोयला चालित विद्युत संयंत्र है। कोयला चालित विद्युत संयंत्र है। ठीक है। क्या हो गया? कोयला चालित विद्युत संयंत्र। ठीक है। ये हो गया क्या? ये हो गया उड़ीसा की इतना कुछ जानकारी होगी। ठीक है। अगला कौन सा है? ठीक। चलिए देखते हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसके आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। इसके आगे क्लास अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग क्लास पर